सभी भक्तजनों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। संक्षिप्त गरुड़ पुराण अध्याय 218 पार्वण श्राद्ध विधि। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास, अब मैं श्राद्ध विधि का वर्णन करता हूँ। इस विधि के अनुसार पितरों का श्राद्ध करने से भोग एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्राद्ध कर्ता श्राद्ध के एक दिन पहले ब्राह्मणों को निमंत्रित करे। ब्रह्मचारी को निमंत्रित करने से विशेष फल होता है। सभ्य होकर देवताओं, विश्व देवों को एवं असभ्य होकर पितरों का निमंत्रित आवाहित करें। श्राद्ध करता, ओम स्वागतम भवद्दी, भवद्दी स्वागतम स्वीकृताम। आप लोग मेरा स्वागत स्वीकार करें। यह निवेदन विश्व देवों एवं पितरों से करें। तदंतर ओम सुस्वागतम। इस प्रकार विश्व देवों एवं पितरों के प्रतिनिधि ब्राह्मण बोले। श्राद्ध करता, ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यो एतपालकव्यो मध्येभ्यो स्वाहा कहकर देव ब्राह्मणों के चरणों पर देव तीर्थ से समूल कुशों के सहित जल प्रदान करें। यह कुश द्विगुण भुग्न पितरों के कार्य के लिए हित मोटक रूप में नहीं होना चाहिए। इसके बाद दक्षिणाभिमुख होकर दाहिने कंधे पर यज्ञोपवीत रखकर अब सभ्य होकर पिता पितामह के नाम गोत्र का उल्लेख करते हुए ओम एतत् पादो कमर्य स्वधा, इस मंत्र से पितरों के प्रतिनिधि ब्राह्मणों के चरणों में पितृ तीर्थ से द्विगुण भुग्न कुश मोटक एवं पुष्प सहित जल प्रदान करें। इसी प्रकार माता बहन आदि के लिए उद्देश्य ब्राह्मणों के चरणों में पादोदक और अर्घ्य समर्पित करें। इसके बाद ओम एतदाचमन्यम स्वाहा कहकर ब्राह्मण के हाथ में जल एवं ओम एतवोर्घ्य मंत्र से अर्घ्य तथा पुष्प दें। तत्पश्चात ओम सिद्धिमिदामासनम से सिद्धिमिदामासनम गृह्यताम, आसन संपन्न है, कृपया ग्रहण करें, ऐसा निवेदन करें। यह सिद्धिमिदामासनम, यहाँ हम लोगों के लिए आसन संपन्न है, ऐसा कहकर प्रतिनिधि ब्राह्मण प्रतिवचन दे। इसके बाद ओम भू ओम भुवः इत्यादि सप्त विभूतियों को पाठ कर देव ब्राह्मणों को पूर्व मुख और पितृ ब्राह्मणों को उत्तर मुख बैठाकर निम्नलिखित मंत्र का 3 बार जप करें। ओम देवताभ्यां पितृभ्यश्च महायोगिभ्यां एव च नमः स्वाधाय स्वाधाय नित्यमेव भवन्तु ते। तदंतर मास, पक्ष, तिथि, देश तथा पिता पितामह को नाम एवं गोत्र का उच्चारण करें। विश्वदेव पूर्वक श्राद्धम करें से यह संकल्प करें तथा ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा का उच्चारण करें। इसके बाद ओम विश्व देवानावाह से प्रार्थना करके ओम आवाह के द्वारा ब्राह्मण की आज्ञा प्राप्त होने पर ओम विश्व देवान ओम औषधय एवं आगच्छन्तु महाभागा विश्व देवा महाबला ये अत्र वेद श्राद्धे सावधाना भवन्तु ते इत्यादि मंत्र से श्राद्ध करता विश्व देवों का आह्वान करे तथा आपैतासुरा लक्षासी वेदी से दान मंत्र का 3 बार उच्चारण कर यह बिखेरे। श्राद्ध करता ओम पात्रमेव करे से इस वाक्य से अनुज्ञा प्राप्त करें तथा ओम कुरुष्व, इससे ब्राह्मणों के द्वारा अनुज्ञात होकर अग्रभाग से युक्त 2 कुश ग्रहण करें। एक प्रादेश लंबे कुश के 2 पत्रों को लेकर ओम पवित्र स्थो वैष्णव्यो आदि मंत्रों से दूसरे कुश पत्र के द्वारा उसका छेदन करें। इसके बाद ओम विष्णु वर्षा पूतिस्थम से उन 2 कुशपत्रों का अभिक्षण कर दूसरे कुशपत्र के द्वारा त्रिविनेष्ट पूर्वक उसे अर्घ्य पात्र में स्थापित करें। तत्पश्चात ओम समनो देवी रिभिष्टा से उस पात्र में जल तथा ओम यमोसी इत्यादि मंत्र से जौ एवं ओम गंध द्वारा दुरालहसम से पात्र में चंदन प्रदान करें। फिर ओम या दिव्या आप
अपहा पायसा। इस मंत्र के पाठ के साथ ओम ऐसा अर्घसो नमः से ब्राह्मणों के हाथ में आगे पात्र से जल दें। तदंतर श्राद्धकर्ता आगे पात्र से अवशिष्ट जल और पवित्र को ग्रहण कर आगे पात्र में रखकर ब्राह्मण के दक्षिण पार्श्व में रखें और आगे पात्र को ऊर्ध्वमुख उसके ऊपर स्थापित करके उसमें जल तथा पवित्र भी जो ब्राह्मणों के द्वारा के दक्षिण पार्श्व में रखा था रख दें। तत्पश्चात ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यो एतानि गंध पुष्प दीप धूप वास्तु युग्म पवितानि नमः। तब विश्व देवों को गंध आदि प्रदान कर समर्पित गंध आदि की पूर्णता की कामना गंध आदि मानुमदिथ्यामस्तु कहकर विश्व देवों को प्रतिनिधि ब्राह्मण ओम अस्तु से समर्पित चंदन आदि की परिपूर्णता स्वीकार करें। ऋत्विक ब्राह्मण ओम अस्तु से प्रत्युत्तर दें। श्राद्धकर्ता पितृ पितामह प्रपितामहानां मातामह प्रमातामह विद्य प्रमातामहानां सपत्नीकानां श्राद्धमहं करिष्ये। ऐसा कहकर पितरों के श्राद्ध की अनुज्ञा मांगे। ब्राह्मणों के द्वारा कुरुत्सव इस वाक्य से अनुज्ञात होने पर ओम देवताभ्य पितृभ्य मंत्र का 3 बार जप करें। तदंतर पितरादि एवं माता महादि का नाम गोत्र का उल्लेख करते हुए इदमासनम सुधा पद से ब्राह्मणों के वाम पार्श्व में आसन दान कर ओम पितृ आवाहिष्य से ब्राह्मणों से अनुज्ञा की प्रार्थना करें और ओम आवाह है इस वाक्य से ब्राह्मणों के द्वारा अनुज्ञात होकर ओम उसंतस्तवा एवं ओम आयन्तु न पित्रा इत्यादि मंत्रों से पितरों का आह्वान करें। ओम आपैता सुरा रक्षासी वेदी सदा मंत्र से तिलक विकरण करें। पूर्व की भांति क्रमशः स्थापित आगे पात्र में उदक दे तथा ओम तिलो असित सोम देव आदि मंत्रों से तिल दान करें। इसके बाद दोनों हाथ से गंध पुष्प प्रदान कर पितृपात्र को उठाकर ओम या दिव्या इत्यादि मंत्र का पाठ करके अंत में पितृ आदि का गोत्र नाम का उल्लेख कर सोधा से पवित्र के साथ अर्घ्य पात्र को ग्रहण करने के बाद वाम पार्श्व में कुचा के ऊपर ओम पितृभ्य स्थानमसि मंत्र से अधोमुख अर्घ्य पात्र को स्थापित करें। फिर ओम सुधांताम लोका पितृ शोधना का पाठ करो सदोमुख पात्र का स्पर्श करना चाहिए। इसके बाद पितृतीर्थ से पितरादि के आसन पर गंध पुष्प धूप दीप वस्त्र युग्म एवं यज्ञ पवित्रादि देकर गोत्र नाम उच्चारण पूर्वक सपत्नी पितामह एवं प्रपितामह को एतानि गंध पुष्प धूप दीपा वास्तु युग्मसो तरी यज्ञ पवितानि स्वाधा। इस वाक्य को पढ़कर पितृतीर्थ से जल छोड़ें। गंधादनाम अक्षस्याम अस्तु ऐसा श्राद्धकर्ता के कहने पर संकल्प सिद्धि अस्तु इस प्रकार ब्राह्मण कहे। इसी प्रकार माता महा आदि के लिए भी अनुज्ञापनादि कर्म करें। ओम या दिव्या इस मंत्र से भूमि का संवर्धन करें। तदंतर घृत मिश्रित अन्न ग्रहण कर सव्य होकर ओम अग्नौ कर्मणम करिष्ये द्वारा पितृ ब्राह्मण की सेवा में अनुज्ञा की प्रार्थना करें। ओम कुरुष्व इस वाक्य से ब्राह्मण के द्वारा अनुज्ञात हो। ओम अग्ने कव्यवाहनाय स्वाहा मंत्र से पितरों के प्रतिनिधि ब्राह्मण के हाथ में 2 आहुति प्रदान करें। अवशिष्ट अन्न पिंडार स्थापित करके अन्न का आधा भाग पितरादि के पात्र में और माता महाआदि के पात्र में समर्पित करें। इसके बाद जल पात्र मुद्रादि दक्षिणा स्थान पूर्वक भोजन के पात्र के ऊपर कुछ दान कर अधोमुख दोनों हाथों के द्वारा भोजन पात्र स्पर्श करें। ओम पृथिव्यते पात्रम इत्यादि मंत्र पाठ पूर्वक उस पात्र को आमंत्रित कर उस पर अन्न परोसते हुए ओम इदं विष्णु विचक्रम मंत्र का पाठ कर विष्णु हव्यम लक्ष्यस्व से अन्न के मध्य में अधोमुख अंगुष्ठ से स्पर्श करके ओम आपैता सुरा रक्षासी वेदी सदा
मंत्र से 3 बार ज एवं ओम निहन्मी सर्वम पीले सरसों का विकरण करना चाहिए। तदंतर भूरिलोचन संगकेभ्यो देवेभ्यो एतदन्नम संगृतम सपान्यम सपन्यम स्वाहा कहकर विश्व देवों को अन्न निवेदन करते हुए उसके ऊपर सजल कुछ पात्र रखकर श्राद्ध करता ओम अन्नविदम अच्छस्यम अस्तु ऐसा उच्चारण करे एवं निमंत्रित ब्राह्मण ओम संकल्प सिद्धिरस्तु इस प्रकार कहे। तत्पश्चात अपसव्य होकर पितृ आदि के पात्र में व्यंजन सहित घी मिले हुए अन्न को परोसकर उसके ऊपर भूमि सुलंघन कुश का स्थापन कर दोनों उत्तान हाथों से भोजन पात्र स्पर्श करते हुए ओम पृथ्वी ते पात्रम मंत्र का पाठ करें। ओम इदम विष्णु विचक्रमे एवं ओम विष्णु कव्यम रक्षसु इन मंत्रों से समर्पित अन्न में अंगुष्ठ का स्पर्श करें। ओम आपैता सुरा रक्षासी वेदी सदा से अन्न के ऊपर तिल फैलाकर पृथ्वी पर बायां घुटना टिकाकर अमुक गोत्रेभ्य अस्मत् पितृपितामहेभ्य स्वपत्नी केभ्य एतदन्नम संगृतं सपान्यम सव्यंजनम प्रतिसिद्धि स्वर्जितम सदा इत्यादि वाक्य से सपत्नी के पितामह आदि को नाम गोत्र उच्चारण पूर्वक अन्न का निवेदन करें। अन्न का संकल्प करके ओम ऊर्जम वैंतिर्मृतम मंत्र से दक्षिणाभिमुख होकर जल की धारा प्रदान करें। ओम श्राद्ध मिच्छित्र मस्तु एवं ओम संकल्प सिद्धिरस्तु इन दोनों मंत्रों का पाठ कर ओम भू भव स्वहा इस गायत्री से मंत्र से युक्त गायत्री का उच्चारण कर विसर्जन करें। तदंतर ओम मधुवाता मंत्र का पाठ कर 3 बार मधु शब्द का उच्चारण करना चाहिए। इसके साथ यथा सुखम वाग्यता ध्रुवम का पाठ कर ब्राह्मणों के भोजन करते समय भक्ति पूर्वक सत्य व्याधा इत्यादि पितृ स्तोत्र का पाठ करें। इसके बाद तृतीय इस वाक्य का उच्चारण कर दक्षिणाभिमुख होकर अपसव्य होकर ओम अग्नि दग्गाच मंत्र को पढ़कर भूमि में कुश्ते ऊपर घी के साथ जलयुक्त अन्न को वितरित करें। तत्पश्चात ब्राह्मण को मुख प्रक्षालन के लिए जल लेकर प्रणव पूर्वक गायत्री के साथ गायत्री तथा ओम मधुवाता इत्यादि मंत्रों के पाठ कर मधु शब्द का 3 बार उच्चारण करें। ओम रुचितम भवद्दि यह कहकर देव ब्राह्मणों से विनम्र भाव पूर्वक भोजन के रुचिपूर्ण स्वादिष्ट होने का प्रश्न करें। देव ब्राह्मणों के द्वारा सुरुचितम यह उत्तर देने पर ओम शेष अन्नम यह विनम्रता से प्रश्न करने पर ब्राह्मण ओम इष्टेश्वरा भोजनम अर्थात इष्ट जनों के साथ आदि भोजन करें। यह प्रत्युत्तर दें। तदनंतर वाम प्रवृत्ति अपसव्य होकर पित्रादि ब्राह्मणों से ओम तृप्तस्था यह जिज्ञासा करें और उनके द्वारा ओम तृप्तस्मः इस वाक्य से अनुज्ञात होकर भूमि का अभ्यास अक्षर चतुष्कोण मंडल बनाकर उसमें तिल विकृत करें। ओम अमुक गोत्र अस्मम पिता अमुक देव शर्मन सपत्नी का एतते पिंडासनम सदा ऐसा कहकर पिंड के लिए आसन दे और रेखाकरण करें। सप्रणव तथा गायत्री के साथ गायत्री मंत्र और ओम मधुवाता आदि मंत्र का पाठ कर 3 बार मधु शब्द का उच्चारण करते हुए घृत युक्त अन्न से पिंड का निर्माण कर ओम अमुक गोत्र अस्मित पिता इत्यादि वाक्यों से कुशों के ऊपर पिता आदि के लिए पिंड प्रदान करें। पुनः रेखा मध्य में पहले के समान पितामह को पिंड दान तथा गायत्री पूर्वक गायत्री और मधुवाता का 3 बार जप करके पिंड के समीप में शेष अन्न का विकरण करके ओम लेभुजा पितरा प्रियंतम इस वाक्य से पिंडाधार कुश में हाथ का मार्जन करें। प्रक्षालित पिंड जल से ओम अमुक गोत्र अस्मित पिता इत्यादि वाक्य से जल द्वारा पिंड सेचन कर पिंड पात्र को अधमुख करके पितांजलि पूर्वक ओम पित्रो माध्यदम मंत्र का जप करें। तत्पश्चात जल स्पर्श करते हुए वामावर्त से उत्तरमुख होकर प्राण वायु का 3 बार संयम करके
ओम सर्वयं मृत्योवा नमः इस मंत्र का पाठ करें। इसके बाद वामावर्त से दक्षिणाभिमुख होकर भोजन पात्र में पुष्प तथा अर्चितम चारिष्टम चास्तु से अच्छत दें। अमीम अनंता पित्रो यथा भाग मृषा व्यक्ति इस मंत्र का पाठ करते हुए वस्तु को शिथिल कर अंजलि बनाकर ओम नमो वा पितरो नमः इस मंत्र का पाठ करें। तत्पश्चात गृहण्य पितरो दत्तः इस मंत्र से ग्रह का निरीक्षण करें। सदा वहाँ पितरो देशमः इस मंत्र से निरीक्षण कर एतद्दः पितरो वासः यह मंत्र पढ़कर अमुक गोत्र पिता एतते वासः स्वधा वाक्य से पिंड का सूत्र दान करें। तदंतर बाएं हाथ से उदक पात्र ग्रहण कर ऊर्ध्व वयंती मंत्र से पिंड के ऊपर जल धारा देकर पूर्व में स्थापित अर्घ्य पात्र के बचे हुए जल से प्रत्येक पिंड का सेचन करें। फिर पिंड वाहन पूर्वक पिंडों के ऊपर गंध और कुश दान कर अक्षय अक्षन मीमदन इत्यादि मंत्र का 3 बार पाठ करें। माता महाआदि के प्रतिनिधि ब्राह्मणों को आचमन कराएं। ओम स्तु प्रोक्षितमस्तु इस वाक्य से श्राद्ध भूमि का भलीभांति आगे चलकर अपान मध्य स्थिता देवा सर्वमत्सु का उच्चारण करके शिवा आपा संतु कहकर ब्राह्मणों के हाथ में जल दें। लक्ष्मी वर्षति आदि का आप पाठ कर ओम सौम्यमस्तु यह मंत्र पढ़कर ब्राह्मणों के हाथ में पुष्प समर्पित करें। इसके बाद अच्युतम चास्तु इत्यादि मंत्र का पाठ कर अच्युतम चारिष्टम चास्तु यह कहते हुए यह और तंडुल भी ब्राह्मणों के हाथ में दें। तदंतर अमुक गोत्रानाम अस्पि पिता पितामह तदिता महानाम सपत्नीकाम मिदाम अन्नम पानदिक लक्ष्यस्य मस्तु इस वाक्य से पितरादि के ब्राह्मण के हाथ में तिल और जल का दान करें। ब्राह्मण अस्तु कहकर प्रतिवचन बोले। इसी क्रम में माता में आदि को अक्षत आदि दान कर उनसे आशीर्वाद की प्रार्थना करें। तत्पश्चात ओम अघोरा पितरा संतु गोत्रम न वर्धितम दातारो न देव वर्धितम इत्यादि मंत्र का पाठ करें। श्राद्ध करता सौम्यमस्तु इस वाक्य का उच्चारण करें। ब्राह्मण अस्तु यह कहे। तदंतर दिए गए पिंडों के स्थान में अर्घ्य पात्र में पवित्र को छोड़ के दे। बाद में कुछ निर्मित पवित्र लेकर उससे पितरों के प्रतिनिधि ब्राह्मणों का स्पर्श कर ओम स्वधम वाचिष्य इस वाक्य से स्वर्ग धावचन की आज्ञा प्राप्त करें। ब्राह्मणों के द्वारा ओम वाचिष्ठम इस मंत्र से अनुज्ञात हो श्राद्ध करता ओम पिता पिता महेभ्यो यथाना सर्वाभ्य सपत्नी के स्वधा उच्चतम ऐसा कहें। तदंतर ब्राह्मण अस्तु स्वधा का उच्चारण करें। श्राद्ध करता अस्तु स्वधा इस वाक्य से अनुज्ञात हो ऊर्ध्वयन्तीमितम इस मंत्र से पिंड के ऊपर जल धारा दें। फिर ओम विश्व देवा अस्मिन् यज्ञ प्रियंताम से देव ब्राह्मणों के हाथ में यह और जल प्रदान करें। ओम प्रियंतम इस वाक्य से ब्राह्मण द्वारा अनुज्ञात होकर ओम देवताभ्य मंत्र का 3 बार जप करें। अधोमुख होकर पिंड पात्र को हिलाकर आत्मन पूर्वक दक्षिण पवित्री सभ्य होकर पूर्वाभिमुख ओम अमुक गोत्राय अमुक देव सर्वेन इत्यादि मंत्र से देव ब्राह्मण को दक्षिणा दें। तत्पश्चात पितृ ब्राह्मणों की सेवा में ओम पिंडा संपन्न यह निवेदन करने पर ओम सुसंपन्न इस प्रकार ब्राह्मण से अनुज्ञात हो पिंड के ऊपर श्राद्ध करता दुग्ध धारा प्रदान करें। फिर पिंड को हिलाकर पिंड के समीप रखे अर्घ्य पात्र को सीधा स्थापित कर दें। इसके बाद ओम वादे वाले मंत्र से पिंड के अधिष्ठाता पितरों का विसर्जन करें। आमावाजस्य आदि मंत्र से देव तथा अभिनेता से पितृ ब्राह्मण का विसर्जन करके ब्राह्मण से अनुज्ञा प्राप्त कर गौ आदि को पिंड प्रदान करें। इस प्रकार यहाँ श्राद्ध रीति बदलाई गई है। इसका पाठ करने से मातृ से भी पाप का नाश होता है।
किसी भी स्थान में उक्त विधि के अनुसार श्राद्ध करने पर पितरों का अक्षय स्वर्ग एवं ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है।